किसानों को बीमा लूटने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मेरा फटेगा कितने रुपया का रोड़ा है, इबे तो नहीं लागे 200 करोड़ का रोड़ा सरकार के साथ। कंपनियों से ये सरकार मोटा चंदा लेती है और किसानों को चूना लगाती है। आके प्रशासन बताए अगर आपको बीमा मिला हुआ है, आप क्यों एजिटेशन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं HR17 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं शिवानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। कैमरामैन से कहूँगा एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखा दे भाई। तो यहाँ पर सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आज शिवानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स से। और यहाँ पर आज किसानों ने एक बार फिर से जो है धरना प्रदर्शन किया है। किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या मांगे हैं आखिर सरकार से, इनकी जानने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे साथ, कैमरामैन से कहूँगा साथ के साथ आए और कैम दिखाए, पूरा एंगल दिखाए। किसानों की भारी संख्या में किसान पहुँचे हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करें। सीधा कोर्ट कॉम्प्लेक्स शिवानी से सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे कार्य सरकार है वो अपना कार्य कर रही है कि दिखा रही है कि हम टाइम पे बिजली, मुआवजा, पानी किसानों को मतलब हर 24 घंटे पूरी सुविधा दे रहे हैं। लेकिन किसान में ऐसी क्या नौबत आई है कि किसानों को धरना देना पड़ता है। कभी देखे 15 दिन के अंदर, कभी देखे 20 दिन के अंदर, कभी महीने में, कभी 2 महीने में। जब भी नौबत आती है तो किसान यहाँ पे आते हैं। और क्यों आते हैं? सबसे पहले जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की जो प्रक्रिया ये किसान क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, क्या कारण है, कोई मोटी दिक्कत आ गई कहता हो? आज ये 2023 का जो कपास की फसल का बीमा था, किसानों ने यहाँ बड़ी मात्रा में कपास बीजी थी और मौसम की ऐसी मार थी। कृषि विभाग ने भी माना कि 70-75% खराबा माना था, उसका कुछ मुआवजा मिला। लेकिन बीमा कंपनी ने सरकार के साथ साठगांठ करके सैटेलाइट के नाम पर एग्रीकल्चर महकमे ने तो क्रॉप कटिंग बहुत ठीक की थी, जो वास्तव में जैसी खराबा था वैसा दिखाया है। किसी गांव का 19,000, किसी गांव का 21,000, किसी गांव का 25,000। लेकिन ये सैटेलाइट के नाम पे सरकार के साथ साठगांठ करके कंपनी ने अकेले शिवानी के 100 करोड़ और पूरे भिवानी जिले के 350 करोड़ डकारने का काम किया। उसके अवेज में आज बैल में है, नहीं शिवानी में है, फिर लोहारू में होगा और एक बड़ा जलसा हम भिवानी SDM ऑफिस पर भी करेंगे। और किसानों के जो लूट का पाई का हिसाब है वो हम लेकर के रहेंगे। लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही? बार बार ये किसानों के साथ ऐसी जाती क्यों कर रही है सरकार? देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, 4,000 रुपये केंद्र सरकार दे रही है इस बीमा कंपनी के अंदर, 4,000 रुपये राज्य सरकार, 2,000 रुपये किसान से लिया जा रहा है। 10,000 रुपये कंपनी को देने की बजाय सीधा किसान को दे दिया जाए। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर कंपनियों से ये सरकार मोटा चंदा लेती है और किसानों को चूना लगाती है इस सरकारों के साथ मिल करके। इसका मुकाबला सिर्फ किसान सड़कों पर और इनका विरोध करके ही हासिल कर सकते हैं। और निश्चित रूप से शिवानी ने बड़े बड़े आंदोलन जीते हैं, अब भी हम जीतेंगे और ये पाई लेंगे। किसाना ने यो ही बच गए भाई, आंदोलन करो, सड़कों पर आओ, जो समस्या है वो समस्या लेकर आओ। खाली ये थोड़ी बचे। देखो, जिस दिन रुस गया ना तो उस दिन जब तानाशाही की सरकार चलती है, चाहे अंग्रेजों की लगा लो, तब लोग सड़कों पर निकले थे। और सड़कों पर निकलने से, आंदोलनों से जब कोई सुनवाई नहीं होती तो जन सुनवाई का यही एक विकल्प है। और हम शांतिपूर्ण तरीके से इसको रख करके तो कामयाबी हासिल करेंगे। क्या लगता है, मानेगी सरकार? क्या मानना पड़ेगा। अच्छा जी। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आज तो हमने बगैर किसी तैयारी के फ़ोन के ऊपर 2-4 मैसेज छोड़े थे, उसके लिए आप दिखाना एक बार कितने लोग जुड़े। भाई साहब बता रहे कि फ़ोन के चारों तरफ कैमरामैन से छोटा है, बिल्कुल ही छोटा सा। अगर बड़ो छोड़ दे तो अगर सरकार अब भी नहीं मानी तो हम गांव जाएंगे, निश्चित रूप से लोगों को जागरूक करेंगे। हर चूल्हे तक हम ये चीज़ पहुंचा देंगे कि आपके साथ इतना घोटाला हुआ है, इतने रुपए आपके इस गांव के हुए हैं। तो सारा लोगों को बताने के बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और किसान जीतेगा। अपना जो पूरा खजानची सा जो नुकाया करदा मुआवजा बीमा दिलावा, हाँ उनकी सहित शिवानी तहसील के सब गाँव के किसी के 6 करोड़ 7 करोड़ 5 करोड़ हर गांव के रुपये खा गए, डांडी मार गए। इस घोटाले के खिलाफ हम इकट्ठे हुए हैं। आज सीधा ही खा गया रुपया, सीधा ही खा गया। दुखी हो के आ रहे हैं, इन शौक को नहीं प्रदर्शन करने का, ना तो ये राज मंगन आ रहे, ना किसी कुर्सी हटाना आ रहे। ये नुके हमारा हक खा गया। खुद सरकार की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार हमें हमारा बीमा मिलना चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मैम नमस्कार, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है आपको। नमस्कार सभी आपके दर्शकों को और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम एक बात जानना चाहूँगा, आप महिला होकर आज किसानों के प्रदर्शन में आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, यहाँ महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और ये लड़ाई जितनी पुरुषों के लिए कि ज़रूरी है उससे कई गुना ज़्यादा एक महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल किसानी का काम भी महिलाएं पुरुषों के बराबर करती हैं। तो इसलिए हमारा आना यहाँ बहुत ही ज़रूरी है। और आज तो महिलाएं कम संख्या में यहाँ पहुँची हैं, लेकिन आने वाले समय में महिलाएं भी पुरुषों से ज़्यादा यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगी और सरकार के जो घोटाले को उजागर करने का काम करेंगी। तो ये बार बार प्रदर्शन करने की नौबत कहाँ आ रही है मैम? सरकार क्यों नहीं मान रही है बात? ये देखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है, 350 करोड़ का घोटाला कोई कम नहीं होता और उसको एक उजागर करने में, और 350 करोड़ का घोटाला कंपनियों की अकेलों की हिम्मत नहीं होती। तो उनका सरकार के साथ मिलकर के उनका एक एजेंडा बना और उन्होंने, सरकार और कंपनियों ने मिलकर के इतना बड़ा घोटाला किया। तो उसके लिए फिर उतना बड़ा ही आंदोलन खड़ा करना भी हमारी। मैडम, आप सीधा एलिगेशन लगा रही है सरकार पे यहाँ पे? हाँ जी, भाई सरकार ने घोटाला किया है? नहीं है ही, सरकार ने कंपनियों के साथ, कंपनियों ने सरकार के साथ मिलके ही तो किया। इतनी हिम्मत कंपनियों की नहीं होती कि वो सरकार के बगैर अगर कोई इतना बड़ा घोटाला कर ले। सरकार तो अपने आंकड़े पेश करने लग रही है। कहाँ कर रही है? जब बार बार कह रही है हमने किसानों को ये दिया है, वो दिया है। जब हम आपको प्रूफ के साथ वो दिखाएंगे कि 350 करोड़ का घोटाला किस तरह से किया है। जो यहाँ कंपनी आई, पहली बात तो वो कंपनी है वो ही अप्रूव नहीं है। अच्छा। जो हमारे एक साथी ने आरटीआई से सूचना मांगी तो भारत सरकार का ही जवाब हमारे पास है कि ये जो कंपनी है क्षेमा नाम की, ये तो अप्रूव्ड ही नहीं है, तो आपने बीमा कैसे करवा लिया? तो वो सरकार के साथ मिलके ही तो उन्होंने बीमा करवाया। जब हमारी सरकारी कंपनी 8,000 रुपये एकड़ में किसान का बीमा कर रही थी और उसको 20,000 रुपये एकड़ के लिए लाया गया, तो किसी बड़े राजनेता के द्वारा ही तो यहाँ लाया गया। ऐसे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इतना बड़ा फ्रॉड किया जाए। लोहारू हलके के अंदर 2023 में सूबे के मंत्री थे और अभी भी लोग कहते हैं कि वो उन मंत्रियों ने, यहाँ पर मंत्री जी ने काफ़ी काम कराया। यार आप फिर से, मैं यही कहूँगा, एलिगेशन यही है कि 2023 का बीमा नहीं आ रहा मंत्री जी होते हुए। ये तो एक मतलब लोगों में अफवाह फैलाई जा रही है कि मंत्री ही यहाँ बीमा दिलवाता है, मंत्री यहाँ मुआवजा दिलवाता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2016 में मंत्री नहीं थे। 2016 से ये बीमा स्कीम आई हुई है और 2016 में हमने पूरा बीमा लिया, 17 में लिया, 18 में लिया और 19 का भी हमने लिया उससे, क्योंकि बीमा बन चुका था। क्योंकि मंत्री जी तो 15 नवंबर 2019 को मतलब एमएलए बने लोहारू से और फिर उसके बाद मंत्री बने, तो उससे पहले का बीमा कौन दिलवाता था? उसके बाद हमारा 2022 का सिवानी के 22-23 गांवों का काट लिया गया, बहल का भी काटा, लोहारू का भी काटा। तो उसके लिए भी फिर जिम्मेवार मंत्री होना चाहिए। अगर मंत्री बीमा दिलवाता है तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ना मंत्री बीमा दिलवाता है तो कटवाता भी मंत्री है। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद करता हूं कि किसानों की समस्या सुनने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बीजेपी सरकार की कथनी करनी में काफ़ी अंतर है। वह अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कहते हैं कि हमने एमएसपी पर अनाज खरीद रहे हैं, फसल का बीमा कर रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत बात है। पीछे मंडी चली मूंग की, उसमें सिवानी तहसील के किसानों का एक दाना मूंग का नहीं खरीदा गया। 2023 का कपास का बीमा था जो काफ़ी लोगों ने बीमा करवाया हुआ था। लोहारू तहसील के कुछ गांवों को छोड़कर पूर्वी भिवानी ज़िले में कपास का बीमे की अमाउंट मिली, पैसे मिले, लेकिन कुछ गांवों के काफ़ी पैसे कंपनी डकार गई। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा क्यों नहीं मिला? तो सरकार तो कह रही है, जी बार बार सरकार कह रही है कि टाइम टू टाइम सरकार किसानों को बीमा है, मुआवजा वो दे रही है। सरकार तो दावा कर रही है, आप क्या कहना चाहिए? कहाँ दे रही है? देवन है तो ये इतने किसान क्यों बैठे हैं? उसका जवाब दें, आके प्रशासन बताए कि आपको बीमा मिला हुआ है, आप क्यों एजिटेशन कर रहे हैं? हम तो यही सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारा बीमा कहाँ है, हमारा बीमा दिया जाए।
एक सवाल और हाँ जी। प्रधान जी, हाँ जी। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी कि जो हाँ जी। पूर्व में हमारे यहाँ से मंत्री रहे हैं हाँ। और विधायक रहे हैं, हाँ। उनके समय में अच्छा पानी था, बीमे की फसलों का जो बीमा भी अच्छे से मिल रहा था। अब ऐसा क्या हो गया शिवानी ब्लॉक? वही सरकार पिछली बार थी, वही सरकार अब है, पीछे थी जो बीमा 2023 का ही तो है। वही बात पीछे वाली सरकार में थी, वही बात अब है। 2023 का बीमा भी तक हाँ, पेंडिंग है। 2023 का पेंडिंग है। किसानों को क्यों तंग किया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार तो अपने आंकड़े पेश कर देती है ना। बस बस, इतना हाँ, दिया। बिल्कुल बिल्कुल आंकड़े पेश करती उसके बारे में क्या है, कहोगे? खाते में कोई पैसा नहीं आता। नाम बता दीजिए पहला। मेरा नाम सुखवीर सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भवन निर्माण कामगार यूनियन का, और मेरी ओर से आपके तमाम दर्शकों को भी राम राम। एक बार हाथ जोड़ के अब बिल्कुल देसी सामान जो बिल्कुल हरियाणवी भाषा में ठोक दो राम राम है। हाँ, सबको राम राम मेरी ओर से। आज प्रदर्शन करने का मुख्य कारण क्या है सर? आज सिर्फ यहाँ नहीं, असल में हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। और रोड़ा ये है कि भाई सरकार जो है ना वो लूट रही है लोगों को, और लूट इस बात पर रही है कि ऑनलाइन के नाम पर सबकी चक्कर कटवा रखे हैं। वो मजदूर भी दुखी है, किसान दुखी है इस बात से। खास करके यहाँ का जो धरना है आज का, सिवाने वाले न्यू कहना चाहूँगा कि भाई 23 में फसल खराब हुई थी, वो फसल खराब हुई थी कपास की, और वो सबको जानकारी है कि फसल कपास की सफ़ेद मक्खी की वजह, आपका इसकी गुलाबी सुंडी की वजह से जो है बर्बाद हुई थी, और वो पूरे इलाके को जानकारी है। लेकिन यहाँ हालात के बनी बीमा कंपनी ने कह दिया कि सैटेलाइट का सर्वे करवा लिया और इसलिए तुम्हारी फसल कोई ख़राब नहीं है, बढ़िया सबका पैदावार हुई है, हम मुआवजा नहीं देंगे। आड़ा का प्रशासन ने मान रखी है खराब हुई थी। वो सिर्फ ये आड़ा का मामला नहीं है, वो बैल का भी है, वो लोहारू का भी है, वो आपका राजस्थान के भी कई ब्लॉक्स के अंदर है, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के अंदर हैं। तो इस लूट के खिलाफ ये लड़ाई है कि वो पैसा लोगों से बीमे का प्रीमियम तो ले गए, और बीमे की जब जरूरत थी किसान को वो रुपया नहीं देना चाहते, उसको हड़प के बैठी है बीमा कंपनी। बीमा कब से नहीं आ रहा है सर? ये 23 का बीमा है, 2023 की कपास की फसल का जो बीमा है, रोड़ा है उसका। असल में रोड़ा उसका भी नहीं, उसका तो बेरा पाट गया। ये बेरा निके के भूंड छिपाए बैठे होंगे, ये दबे बैठे होंगे अपने पतड़ियाँ के में, वो सारे पतड़े उगड़ेंगे, खुलेंगे जब बेरा पाटेगा। कितने रुपया का रोड़ा है? इबे तो नहीं लागे 200 करोड़ का रोड़ा सरकार के साथ, बीमा कंपनी के साथ। 200 करोड़ 200 करोड़ के आसपास। 200 रुपया ही को नहीं। नहीं 200 करोड़, और इतना भर नहीं है भाई। बीमा कंपनी फसल बीमे के लिए किसान देता है प्रीमियम, और देश की सरकार देती है उतना ही बीमा कंपनी को। प्राइवेट कंपनियां हैं बीमा, उनको लगभग हर साल 10,000 करोड़ का मुनाफा है। हमने कहा सरकार अपनी कंपनी से क्यों नहीं करवाती, और जरूरत भी नहीं। पहले के मुआवजा नहीं मिलता था, पहले भी तो मिला करता मुआवजा, लड़के लोग लिया करते, आपदा प्रबंधन विभाग देता था, और अब भी दे हैं वो। देश के पूंजीपति का किसी का कोई गड़बड़ हो जाए फटते ही छूट देते हैं उसने, तुम किसान ने क्यों नहीं मिला भाई? अब एकमात्र ऐसा किसान ही है, सारे सेठ अपनी तैयार की हुई चीज की कीमत तय करें, ठप्पा मारे MRP, आड़ा रोड़ा मच रहा है, MSP दे दो भाई क्यों करे। ये जिस दिन ठप्पा MRP का मारने लगे उस दिन बनेगी कि देश का गल है। अगर फसल पैदा करना बंद कर दे किसान और मजदूर, तो भूखा नहीं मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, भूखों को बुरा हाल हो जाए, भूखा मर जाएगा देश को। लाल बहादुर शास्त्री जो दूसरे प्रधानमंत्री थे देश के, उनने देश के किसानों से आह्वान किया था कि आप ज़्यादा फसल उत्पादन करो, हम मदद करेंगे, और मदद की भी गई उस दौर के अंदर। इब तो उल्टा हो रहा है, नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाई लूट के खा गए सब। क्या है ना, सरकार को एक बार लगाना चाहिए। सरकार से सीधी बात है, MSP की गारंटी दे सरकार। बीमा कंपनियों ने जो फर्जीवाड़ा किया है, जो बदमाशी की है, उनको ब्लैक लिस्ट करो और हमारा रुपया मारते हैं उल्टा दिलवा। न्यू इन किसानों के लिए कर रहा है वो, दिखा के खराब हो रही फसल न्यू का बढ़िया चमका है, या तो शीशे की डाल चमका दी। यो है सैटेलाइट ऑनलाइन सब में ठीक नहीं होता। गूगल तो बेरा नहीं कड़े उजाड़ में ले जाके खड़ा कर दे, सड़क तक तार दे, कच्चे किले हम ले दे ठाके। वो पीछे भी देखी हमने, गूगल तो बिल्कुल पुल के ऊपर से परिवार के कैमरा कड़े ले जाके ठोक दे। न्यू ये किसान ठोक रखे सिवानी वाले। सच्ची बात तो यह है। किसान भाइयों ने क्या कहना चाहो? किसानों को तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जब तक लोग लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिना रोए माँ भी दूध कौन पियाओ भाई। राज तो नहीं चाहो कि मैं दे देगा कि मैं कौन दे राज गले तो लड़के हासिल करना पड़ेगा, जबकि मैंने मिल के इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉप कटिंग करके उसका नुकसान की भरपाई मना कर दोगे, ये तो गलत है। तो ये पूंजीपतियाँ की सरकार है, अडानी अंबानी बहुत सारी कंपनियां जो आ रही है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के खातर बीजेपी दोनों हाथ लूटन लाग रही है। आम किसान ने, मजदूर ने, कमेरा वर्ग है, उसकी लूट मचा रखी है। और ऑनलाइन के नाम पे
ये देश के प्रदेश के जो किसान है, मजदूर है, कमेरा वर्ग है, उसके साथ भी धोखा है। बिल्कुल ही सुपड़ो मचा रखे, ये बिल्कुल अड्डा थले रखे, बिल्कुल अड्डा थले रखा है। जो नु कह कर ना तलवार जो पना रखी है, छुरी, वह उनका हाथ में वह छुरी है, गला कटने लग रहे, वह तलवार है जो दोनों साइड में दोनों साइड में चल रहे हैं। सरकार गलत अफवाह फैला रही है, कुछ सरकार के जो आदमी है वो गलत फैला रहे हैं कि सरकार किसान और मजदूर के हित में कोई नीति नहीं बनाने लग रही है, उनके लुटन की ही नीति है और पूंजीपतियां की है। पूंजीपतियां ने लाभ पहुंचाने खातर वो अनाब शनाब बात करने लग रहे हैं। किसाना के मुद्दा पे, मजदूरों का मुद्दा पे, आम जो वर्ग है उसका मुद्दा पे कोई बातचीत नहीं हो। लगता है बार बार प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार मानेगी या फिर नहीं? ऐसा है, हमारा काम है हमारी मांगों के लेके धरना प्रदर्शन करना, अपनी मांग उठाना, और लड़ने वाले लोग कभी हारते नहीं, जीत निश्चित है, हम जीतेंगे। तो भाई जैसा कि आप सभी ने देखा, ये किसान अपनी मांगों को लेकर शिवानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।